अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और एक मरतबा फिर आपको योम आज़ादी मुबारक हो। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और आप स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, लिहाजा वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा, ताकि आप जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे आगाह रहें। सबसे पहले तो मैं जो मेरा मौजू है वो ये है कि अब 15 अगस्त से अबू धाबी ने एक मरतबा फिर कुछ नए प्रोटोकॉल्स का, नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान किया है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क से अबू धाबी आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो 15 अगस्त से उन पर नए रूल्स का इतलाक होगा। वो मैं रूल्स आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक वाकया, बल्कि एक वाकया ही कह लें, वो ये है कि मेरे दोस्त हैं जो कि अमरीकी रियासत वर्जीनिया में रहते हैं। उनका नाम है सैयद मुस्तफ़ा शाह गिलानी। जी हाँ, वो आज काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने मेरी एक वीडियो की तारीफ़ की, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया और कहा कि आपकी वो जो मेरी वीडियो जो मैंने डूंगा गली वॉकिंग ट्रैक पर बनाई है उसकी तारीफ़ की। उसके फ़ौरन बाद उनका मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें वो खांस रहे थे और मुझे लग रहा था कि उनकी तबीयत नासाज है। तकरीबन 1.5-पौने 2 मिनट का वो मैसेज था। जब मैंने वो मैसेज सुना तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि वो आजकल पाकिस्तान में हैं। वो 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आए थे अपनी फैमिली के साथ, और उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान आते ही दूसरे या तीसरे दिन कोरोना हो गया, और उन्होंने कहा कि आज मेरा 14वां दिन है और ये 14 दिन जिस तरह मैंने गुजारे ये मेरी जिंदगी के मुश्किल और तकलीफ देह तरीन दिन थे। उसी मैसेज में उन्होंने खुद ही बताया कि जनाब मैं और मेरी साहिबजादी, बड़ी साहिबजादी यहाँ पर आए हैं। मेरा ख्याल है उनकी साहिबजादी को भी कोरोना हुआ, लेकिन शायद वो उसको इतनी शिद्दत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं अमेरिका से फाइजर की वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा कर पाकिस्तान आया हूँ, और मैंने सोचा था कि पाकिस्तान अपने 2 हफ्ते के लिए आया हूँ तो मैं अब अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलूंगा, जबकि मैंने वापसी की फ्लाइट भी कैंसिल करवा दी है। तो काफ़ी तकलीफ में वो बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी बच गई है, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की 2 डोजेज लगवाने वाले ये साहब, मेरे दोस्त, वो वहाँ से पाकिस्तान आए और तीसरे या चौथे दिन उनको कोरोना हो गया। यकीनी तौर पर वो डेल्टा वेरिएंट ही होगा, और जाहिर है जब वो पाकिस्तान आए होंगे, इतने अरसे के बाद आए हैं, तो उनको दोस्त अहबाब मिलने के लिए आए होंगे, फैमिली के लोग मिलने के लिए आए होंगे। लेकिन वो बता रहे हैं कि उनको मुतअद्दिद इंजेक्शन लगे, अब वो बेहतर हैं, खैरियत से हैं, लेकिन आइसोलेशन में है। ये वाकया आपको बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जनाब आप देखें कि वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं, बल्कि शायद करोड़ों में होंगे जिन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली और उसके बाद उनको कोरोना हुआ, और बड़ी शदीद नौइयत का कोरोना हुआ। इसीलिए कहते हैं ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये इंतहाई खतरनाक है। बहरहाल आते हैं अपने असल मौजू की जानब। असल मौजू वही है कि यूएई के जो दारुल हुकूमत है या अबू धाबी जिसे हम कहते हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, जो वहाँ की क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने एक मरतबा फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कुछ नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान किया है, जिनका इतलाक 15 अगस्त से होगा। वो मैं आपके सामने मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है जी कि वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स अराइविंग इनटू अबू धाबी फ्रॉम ग्रीन लिस्ट डेस्टिनेशंस मस्ट टेक अ PCR टेस्ट ऑन अराइवल विदाउट द नीड टू क्वारंटीन एंड टेक अ PCR टेस्ट ऑन डे 6। यानी ग्रीन लिस्ट में जो ममालिक हैं वहां से आने वाले लोगों को अबू धाबी आमद पर PCR टेस्ट करवाना होगा, क्वारंटीन की जरूरत नहीं,
और पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके 6 दिन के बाद यानी अबू धाबी में 6ठे दिन आपको एक और पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं जी कि ये जो एलामिया है, नोटिफिकेशन है, वो कहता है कि व्हेन अराइविंग फ्रॉम अदर डेस्टिनेशंस, दूसरे ममालिक से अगर आप आ रहे हैं उनके लिए भी दे मस्ट टेक अ पीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल, क्वारंटीन फॉर 7 days एंड टेक अ पीसीआर टेस्ट ऑन डे 6। यानी दूसरे ममालिक से ग्रीन लिस्ट के अलावा जो एम्बर लिस्ट होगी वहां से आने वाले अफराद भी अराइवल पर पीसीआर टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद 7 दिन तक वो क्वारंटीन में रहेंगे यानी अपने घरों में। इस दौरान उनको मॉनिटर किया जाएगा उसी रिस्क बैंड के जरिए और 6ठे दिन एक मरतबा फिर टेस्ट करवाएंगे और वो टेस्ट भी अगर नेगेटिव आया तो फिर वो आजाद तरीके से घूम फिर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो मामला है ये मैं आपको बता देता हूं कि the protocol applies to fully vaccinated UAE citizens and residents as well as visitors and documented on Al Husn app। यानी ये जो नए कवानीन या शराइत या कवायद और ज़वाबित हैं ये तमाम उन लोगों पर भी अप्लाई होंगे जो इन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट्स हैं या वहां के सिटीजन्स हैं, यानी दोनों पर इनका इतलाक हो या वो विजिटर या टूरिस्ट हैं। Unvaccinated citizens, residents and visitors arriving into Abu Dhabi from green list destination must take a PCR test on arrival without the need to quarantine। यानी उनको फिर 6ठे और 9वें दिन फिर वो टेस्ट करवाना पड़ेगा लेकिन क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। अब ये कहते हैं जी कि देन अराइविंग फ्रॉम अदर डेस्टिनेशन, वही बात दोबारा की है कि जी आप दीगर ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है आप बेशक वैक्सीनेटेड हो, पीसीआर टेस्ट करवा के आए, 10 दिन तक आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और 9वें दिन यानी 10वां दिन खत्म होने से पहले 9वें दिन आपको एक मरतबा फिर पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि आप में कोविड है या नहीं। और ये टेस्ट जब नेगेटिव आएगा तो उसके बाद आप आज़ाद हैं। अगर खुदा न खास्ता ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्योंकि अक्सर नहीं आते, तो फिर आपको एक मरतबा फिर क्वारंटीन में रखा जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल अगर आप दुबई के मामला देखें, शारजा के देखें, तो उससे अक्सर मुख्तलिफ है, लेकिन रासल खैमा के कवानीन अबू धाबी से मिलते जुलते हैं। अभी रासल खैमा ने दोबारा ऐलान तो नहीं किया, जो पुराने कवानीन है उसके मुताबिक वहां भी 10 दिन की क्वारंटीन लाजमी है। क्वारंटीन सिर्फ ग्रीन लिस्ट वालों के लिए नहीं है और वहां के शहरियों और जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए क्वारंटीन है, लेकिन शहरियों के लिए नहीं है और टूरिस्ट के लिए भी है। अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाजे करने का मकसद ये है कि अबू धाबी में अभी भी सूरत हाल उनकी अथॉरिटीज के मुताबिक शायद कंट्रोल में नहीं है या वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, ज्यादा मोहतात रहना चाहते हैं ताकि वहां से वबा उसी तरह खत्म की जाए जिस तरह गुज़श्ता साल दिसंबर तक वहां से वबा का सफाया कर दिया गया था। लेकिन दिसंबर में जब ओपनिंग हुई यानी अबू धाबी को दीगर लोगों रियासतों के लिए ममालिक के लिए खोला गया तो एक मरतबा फिर वहां पर वबा के केसेस में इजाफा देखने में आया, जिसके बाद इस वक्त अबू धाबी यूएई की 7 रियासतों में से सख्त कवानीन और प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने वाली रियासत है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।